Hello everyone, I welcome you all in this black and white platform. ब्लैक एंड वाइट जहां पे मेरा नाम है सौरभ वाडे और मैं पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। हम फॉलो कर रहे हैं कंप्लीट संदीप गर्ग बुक को, उसके कॉन्सेप्ट वाइज कंसेप्ट को हम उसको फॉलो कर रहे हैं। संदीप गर्ग बुक खत्म होने के बाद मैं वीके ओहरी को भी खत्म करूंगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको बुक रीडिंग, देखो हमारे चैनल का मोटिव यही है, ब्लैक एंड वाइट इन दिस कलरफुल वर्ल्ड। हमारा बैक जो पढ़ाने का तरीका है वो भी काफ़ी फैशनाइज हो गया है, तो मैं उसको वापस से ट्रेडिशनल वे में लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। हम इस चैनल पे यही कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल वे में लेके आएं, ताकि बिल्कुल आपको बुक के थ्रू मैं ऑथेंटिक वे में पढ़ा सकूं, ताकि आपके कंसेप्ट्स अपने तरीके से बिल्ड करवाऊंगा बट रीड मैं बुक से ही करवाऊंगा। तो दोनों ही सेम टाइम पे, ताकि आपको बुक रीडिंग आना चाहिए, बुक में पढ़ना आना चाहिए, और सेम टाइम पे सारे कंसेप्ट भी आपके स्ट्रांग रहेंगे, तो आपको कोई भी 90 क्रॉस करने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है, यही ट्रेडिशनल और बेस्ट वे है। ठीक है, अगर हो सकता है बहुत सारे बच्चे नोट्स पे डिपेंड करते हैं, तो देखो बेटा, नोट्स पे अगर आप डिपेंड करोगे तो हर टीचर अपने फैशन या अपने स्टाइल में नोट्स बनाता है। ठीक है, बट उसका फैशन और उसका स्टाइल सीबीएसई फॉलो नहीं करता है। तो जो बोर्ड फॉलो करता है हम उसी को क्यों ना फॉलो करें। मेरे अपने नोट्स भी हैं बट मैं कभी शेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि रीजन सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने नोट्स में अपने वर्ड्स में लिखा है, तो कई सारे टॉपिक को मैंने फैशनाइज कर रखा है, थोड़ा सा चेंजेस कर रखा है। बट अगेन, बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आना ही चाहिए हर बच्चे को, और इस फैशनेबल वर्ल्ड में, कलरफुल वर्ल्ड में वो खो गया है, तो हम उसी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज चैप्टर शुरू करते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर हम खत्म कर चुके थे, आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, चलो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो हमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, ये सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है। आज जो मैं आपको इनमें से टॉपिक कवर करवा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक काफी रिलेटेबल हैं, तो मैं इनसे शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक अभी मैं, यानी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। ऑल्दो ये दोनों टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है बोर्ड में आने के लिए या आपके इंटरनल एग्जाम में आने के लिए। एक क्लास में शायद ये दोनों टॉपिक कवर करना मुश्किल है, बट सो फार मैं कोशिश करूंगा कि मैं कवर कर सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सर पहले आते हैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को। ठीक है, पहले हम मेरे तरीके से कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर हम उसको बुक से रीड करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। ओहो, ये हमारे पुराने क्लास का लगा हुआ है। नो, चलिए, दिख रहा है आपको बोर्ड? नाउ समझते हैं। सर आपने बोला अभी कि आप फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड समझाओगे। तो देखो, पहले गुड्स को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, ध्यान से देखना। गुड्स को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है सर? पहला पार्ट है फाइनल गुड्स और एंड इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड्स, जिसको कि हम कंजम्पशन गुड भी बोलते हैं, जिसको कि हम कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं, एंड कैपिटल गुड। ठीक है, ये है, देखो गुड्स को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। पहला पार्ट है फाइनल इंटरमीडिएट, दूसरा है कंज्यूमर कैपिटल। आपके बुक में सीधे सीधे इनका डिफरेंशिएशन है और इसका डिफरेंशिएशन है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, मेरे दिमाग में हमेशा कॉलेज एंट्रेंस रहता है, तो देख लेते हैं। सर गुड्स क्या होता है? सबसे पहली चीज, गुड्स क्या होता है सर? गुड्स, सोचो, गुड्स क्या है? एनीथिंग दैट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज का वास्तविक रूप है, वही गुड्स है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये फोन की बात करूं, इसका कोई वास्तविक रूप है? हाँ सर, एक स्ट्रक्चर है इस फोन का, तो ये गुड्स है। एनीथिंग दैट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, हर वो चीज जिसका कोई वास्तविक रूप है,
वो वस्तु है, वो गुड्स है। ठीक है, सिंपल है सर, इतनी छोटी सी बात बोर्ड नहीं पूछने वाला है, श्योरली नहीं पूछने वाला है। ठीक है, गुड्स को क्लासिफाई करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड में। आओ अब समझते हैं डिटेल में। ठीक है, ध्यान से देखना इन दोनों को, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आ जाएगा अगर आप एक बार में सीख पाओ तो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर ले रहा हूं यहां पे। ठीक है, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। सर फाइनल गुड क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं एक एक करके उस पॉइंट को समझाऊंगा। ठीक है, तो फाइनल गुड्स, those goods which have crossed the boundary line of production, those goods which have crossed the boundary line of production। मैं समझ रहा हूं, आप बोलोगे सर क्या लिख रहे हो, अभी समझाता हूं, बस एक मिनट। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, चलो इसमें एक 1 मार्कर और ऐड करता हूं, ऑल्दो वो बुक के डेफिनेशन में शायद नहीं होगा, बट ऐड करता हूं। नो वैल्यू इज टू बी एडेड, इसमें कोई भी वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है। एंड रेडी फॉर फाइनल यूज। सर ये 4-5 लाइन का डेफिनेशन लिख दिया, कैसे याद करें, आओ एक एक करके ब्रेक करते हैं और समझते हैं। ठीक है, दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या है ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है, समझते हैं। देखो, कोई भी सामान को बनाता है, सबसे पहले लेट सपोज मैन्युफैक्चरर बनाता है। ठीक है, किसी भी सामान को मैन्युफैक्चरर बनाता है, मैन्युफैक्चरर दे देता है होलसेलर को। ठीक है, होलसेलर दे देता है रिटेलर को, रिटेलर दे देता है कंज्यूमर को। ठीक है, यही होता है, किसी भी में यही चेंज चल रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, इस फोन को बनाया होगा मैन्युफैक्चरर ने, किसी कंपनी ने इस फोन को बनाया होगा, फिर उसको दिया होगा होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूं कोई और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये पेन ही ले लेते हैं ना। ठीक है, पेन, मान लो ये मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर को बनाया किसी कंपनी ने, लेट सपोज 10 रुपए में बनाया। इसको बनाने की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। तो क्या लगता है वो 10 रुपए में होलसेलर को दे देगा क्या सर? अगर आपकी कंपनी है, आपने 10 रुपए में इस पेन को बनाया, तो क्या 10 रुपए में आप होलसेलर को दे दोगे क्या? नहीं सर। अगर 10 रुपए में बनाया है तो आप जब भी होलसेलर को दोगे तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर दोगे। लेट सपोज 2 रुपए ऐड कर दिया, तो आप 12 रुपए में होलसेलर को दोगे। अब होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा, होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा, तो फिर से कुछ वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, अब जैसे होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, तो मानते हैं लेट सपोज 3 रुपए ऐड कर दिया। ठीक है, तो 15 रुपए का हो दिया। आप देख रहे हो हर लेवल पे क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है। यहां पे 2 रुपए हुआ, यहां पे 3 रुपए हुआ। अब जब रिटेलर यानी कि बगल वाले दुकान के पास आप जाते हो, उसको बोला कि भैया एक मार्कर दे दो, तो क्या लगता है 15 में देगा? नहीं, वो भी वैल्यू ऐड करेगा। वो वैल्यू ऐड किया, लेट सपोज वो आपको दिया 20 रुपए में, 20। ठीक है, होपफुली यहां तक दिख रहा हो आपको 20। अब ये है सर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सर कैसे पता चला? इसके बाद इस प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगा। ये लास्ट था, ये प्रोडक्ट बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, इसके बाद इस प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगा। तो सर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? बाउंड्री, चलो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं पहले इसको। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बाद उस प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता है। आप सोचो, जिस बार मैंने शॉप पे गया, मैं ये मार्कर खरीद के ले आया, अब इस मार्कर को यूज किया जाएगा, मैं लिखने के लिए यूज करूंगा, आगे नहीं बेचूंगा। तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जिसके बाद उस प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता है। जैसे आप सोचो, आपने जो पेन, कॉपी, बुक या फिर कपड़े पहन रखे हो, ये सारा क्या है? ये आप आगे बेचने वाले हो क्या? मैं ये शर्ट को आगे जाके बेचूंगा क्या? नहीं सर, ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ये फाइनल यूज हो रहा है। ये शर्ट बना था पहनने के लिए,
बट पहले मैन्युफैक्चरर ने बनाया, उससे होलसेलर के पास आया, होलसेलर रिटेलर को दिया, रिटेलर से मैंने दुकान पे देखा, अरे इसके यहाँ शर्ट अच्छी लग रही है, मैंने शर्ट ले लिया। जैसे ही ये कंज्यूमर के हाथ में आया, ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। कैसे पता चल रहा है सर? जिसके बाद उस प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सोचो, आप जो बुक यूज कर रहे हो, क्या ये बुक आगे बेचोगे? नहीं, इस पे और कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा। यही लास्ट था, अब वो इस्तेमाल किया जाएगा। यही है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। एक साल मुझे ध्यान है, किस ईयर में मुझे ये ध्यान नहीं है, बट उसमें पूछा था व्हाट इज बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या होता है सर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन? आफ्टर विच नो वैल्यू इज टू बी एडेड ऑन दोज गुड्स एंड सर्विसेज। जिसके बाद उस प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। आप ध्यान से देखो, आपके आसपास हजारों एग्जाम्पल घूम रहे हैं। ठीक है, तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जिसके बाद उस पर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता है। तो सर फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है, अब उस पर कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा। ठीक है, नो वैल्यू, वही मैंने यहां पे लिख दिया क्योंकि ये 1 मार्कर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा गुड्स है जिसमें वैल्यू ऐड नहीं किया जाता है, तो ये है। या ऐसे पूछते हैं कौन सा गुड्स है फाइनल, इंटरमीडिएट, बोथ और नन, जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है। तो सर फाइनल गुड्स है जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है, नो वैल्यू इज टू बी एडेड, इस पे और कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा, एंड रेडी फॉर फाइनल यूज, वो अपने आखिरी इस्तेमाल के लिए तैयार है। ठीक है, जैसे ये शर्ट अब पहना जा रहा है तो ये अपने आखिरी इस्तेमाल पे है। ठीक है, दैट इज व्हाट रेडी फॉर फाइनल यूज। तो सर फाइनल गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नो वैल्यू इज टू बी एडेड, कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगा उस पर, रेडी फॉर फाइनल यूज, जो रेडी है फाइनल यूज के लिए। क्लियर है ये बात? ये है फाइनल गुड। ठीक है, अब सर इसमें एक और चीज समझते हैं। ठीक है, शायद इस बुक में थोड़ा इसके बारे में कम दिया है, बट थोड़ा सा समझा रहा हूं क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है सर, फाइनल गुड आपने समझाया, चलो समझ में आया। ठीक है, कि वो गुड्स है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है, जिस पे वैल्यू ऐड नहीं होगा, रेडी फॉर फाइनल यूज है, चलो समझा सर। अब मुझे ये बताओ सर, फाइनल गुड्स भी ना 2 तरीके का है, कंज्यूमर फाइनल गुड, आप लिख लेना डिटेल में, कंज्यूमर फाइनल गुड और प्रोड्यूसर फाइनल गुड। सर अब ये क्या है? आप तो ओपन ही किए जा रहे हो। ध्यान से सुनो, आपके पापा ने 2 कार खरीदा। ठीक है, आपके पापा ने 2 कार खरीदा, तो सर कार फाइनल गुड है ना? है ना सर? क्योंकि पापा कार बेचने का धंधा तो नहीं करते हैं, श्योरली। हाँ सर, पापा ने 2 कार खरीदा है, तो सर पापा आगे कार तो नहीं बेचेंगे, यानी कार पे और वैल्यू ऐड तो नहीं होगा। लेकिन एक कार में वो फैमिली को बिठा के घूम रहे हैं, एक कार को उन्होंने कैब में चला दिया, ओला उबर इसमें चला दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 कार था आपके पापा के पास, एक को पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, जब वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, फैमिली बिठा के घुमा रहे हैं, तो वो क्या है? कंज्यूमर फाइनल गुड है। फाइनल गुड तो है बट कंज्यूमर फाइनल गुड है, जिसको वो कंज्यूमर खुद ही कंज्यूम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। जबकि प्रोड्यूसर फाइनल गुड क्या होता है सर? प्रोड्यूसर फाइनल गुड वो होता है जहां पे वो एक बिजनेसमैन होता है, जहां पे वो खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, उससे कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है। आपके पापा उससे और पैसा जनरेट कर रहे हैं, किसी और सर्विस को बेच रहे हैं, तो वहां पे क्या है? बिजनेसमैन। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एक फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर परचेज बाय अ फार्मर, ये बहुत पहले पेपर में आता था, मतलब 7-8 साल पहले देखा था मैंने, ट्रैक्टर परचेज बाय अ फार्मर। अब क्या लगता है उस ट्रैक्टर से वो क्या करेगा? उस ट्रैक्टर से क्या करेगा? फैमिली बिठा के घुमाएगा? नहीं सर, ट्रैक्टर से वो खेती करेगा, यानी वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या है? प्रोड्यूसर फाइनल गुड है। ठीक है, दोनों ही फाइनल गुड है, ध्यान रखना, फाइनल गुड तो दोनों ही है, प्रोड्यूसर फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि उस पर वैल्यू ऐड नहीं होगा। वो जो ट्रैक्टर खरीदा है, किसान ट्रैक्टर बेचने का धंधा नहीं करता है, लेकिन वो ट्रैक्टर से कुछ और प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या है? वो बिजनेसमैन है, तो वो है प्रोड्यूसर फाइनल गुड, ये है कंज्यूमर फाइनल गुड। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कंज्यूमर फाइनल गुड का डेफिनेशन, तो क्या करना? सारा चीज यही कॉपी करना,
कंज्यूमर फाइनल गुड, दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, नो वैल्यू इज टू बी एडेड एंड रेडी फॉर फाइनल यूज, बट द एंड यूजर इज प्रोड्यूसर। एंड यूजर कौन है? प्रोड्यूसर है, सॉरी कंज्यूमर है ना, यहां पर कंज्यूमर फाइनल, यहां पे क्या है, चलो रब कर देता हूं, एंड यूजर इज कंज्यूमर। ठीक है, यहां पे क्या है, बस यहां पे एंड यूजर इज प्रोड्यूसर। ठीक है, सारा डेफिनेशन इसको कॉपी करेंगे और लास्ट में लिख लेंगे। अगर ज्यादा मार्क्स का है, जनरली ये 1 मार्कर में आता है कि बोल देगा ट्रैक्टर परचेज बाय अ फार्मर। अब ये बताओ ये कंज्यूमर फाइनल गुड है या प्रोड्यूसर फाइनल गुड है? तो ट्रैक्टर परचेज किया गया जिससे कुछ और प्रोड्यूस किया जाएगा तो सर वो प्रोड्यूसर फाइनल है। अगर बोलेगा कार परचेज बाय अ फैमिली पर्सन फॉर सेल्फ यूज तो वो क्या है? कंज्यूमर फाइनल है। क्लियर है ये बात? चलो, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। ठीक है, ये डन है। चलिए इंटरमीडिएट गुड और करते हैं सर, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूं बट आई थिंक सो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट, फाइनल इंटरमीडिएट करते हैं। कंज्यूमर कैपिटल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो ये रहा, अरे आ जाओ सर, इंटरमीडिएट गुड आ जाओ, देखते हैं। क्या मैं किसी चीज को रब कर दूं? चलो मैं यहीं लिखता हूं, थोड़ा सा रब कर रहा हूं। ठीक है, आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप पीछे वीडियो को कर सकते हैं। सर इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड क्या हो सकता है सर? वर्ड से थोड़ा क्लियर हो। इंटरमीडिएट, जैसे आप अभी 12th को इंटर भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है सर? ध्यान समझना, इंटर मतलब समथिंग, कहीं आप बीच में हो अभी। तो इंटरमीडिएट गुड भी वही है जो कि अभी, चलो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। दोज गुड्स विच हैव not crossed the boundary line of production and चाहे कॉमा डाल कर देता हूं, value is yet to be, value is yet to be added। और एक पॉइंट ऐड कर देता हूं क्योंकि 1 मार्कर में पूछता है, नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज। समझना, ठीक है, क्या किया हमने? दोज गुड विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैसा गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है। यानी सर मैन्युफैक्चरर था, होलसेलर था, रिटेलर था और कंज्यूमर था। तो अगर ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है तो हो सकता है कहीं यहां बीच में है, कहीं भी हो सकता है सर। रिटेलर के पास है तब भी इंटरमीडिएट गुड है, होलसेलर के पास है, मैन्युफैक्चरर के पास है, स्टॉक के रूप में है, सेमी फिनिश गुड के रूप में है, किसी भी रूप में है तो वो क्या है? वो क्या है सर? वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, Those goods which have not crossed the boundary line of production, जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड, अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है, एंड नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज। ठीक है, यानी आप समझो दुकान में फोन रखे हुए हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड है, जब तक वो कंज्यूमर के हाथ में नहीं आएगा फाइनल नहीं बनेगा। ठीक है, वो अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है उस पर। जो दुकान वाले से आप जाके फोन परचेज करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके ही तो देगा आपको, तो वैल्यू इज येट टू बी एडेड, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, क्लियर है? ध्यान देना, नेशनल इनकम में अगर कोई पूछे, नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड आता है, नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड आता है। इंटरमीडिएट गुड कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता है। अगर ऑप्शन में आए विच गुड इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम,
फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, बोथ और नन। तो सर हमेशा वही गुड नेशनल इनकम में आता है जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाता है, जो फाइनल गुड है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया। कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आओ इसको फटाफट रीड करते हैं और फिर एंड करते हैं इस सेशन को, क्योंकि ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, देखो फाइनल इंटरमीडिएट इसको करते हैं, आ जाओ। फाइनल, अच्छा फैक्टर है ये, फाइनल कहाँ गया? चलो, फाइनल गुड। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर बाय द कंज्यूमर और बाय द इन्वेस्टर। कंज्यूमर के द्वारा होगा तो कंज्यूमर फाइनल गुड, इन्वेस्टर के द्वारा होगा तो प्रोड्यूसर फाइनल गुड। ठीक है, क्लियर है? इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? रेफर टू दोज गुड विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, मतलब जो भी है अभी बीच में है। ठीक है, रीसेल मतलब बेचने के लिए, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑन द सेम ईयर, उसको प्रोड्यूस करना है, इन सब चीज के ऊपर है। ठीक है, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ। देखो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में दोनों में क्या आते हैं? फाइनल गुड तो आता है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड को ना ही इसमें इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड को ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है। ध्यान रखना, किसी भी इनकम में, जनरेशन में इंटरमीडिएट गुड तो सर नहीं आता है, हमेशा फाइनल गुड आता है। ठीक है, फाइनल गुड दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड आर स्टिल विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देखो एग्जाम्पल भी दिया है, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, कार परचेज बाय इन्वेस्टर। ये सारा क्या है? जो मिल्क परचेज किया गया हाउस होल्ड के द्वारा, कार परचेज किया गया इन्वेस्टर के द्वारा, ये सारा फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इस पे कोई और वैल्यू ऐड नहीं होगा। वेयर एज मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप, एक डेयरी शॉप यानी कि दूध वाले ने दूध कहीं से परचेज किया है तो वो आगे बेचेगा ना सर, तो वो इंटरमीडिएट है ना। ठीक है, कोल यूज बाय फैक्ट्री, कोल क्या है? किसी भी चीज को गर्म करने के लिए कोल का परचेज कर रहे हैं तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड ही तो है। उससे कुछ क्या करेंगे? उसको रीसेल करेंगे या उससे कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन, देखो यहां लिखा है ना, क्लियर है? अब मेरा एक सवाल है, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, होपफुली आप इसका आंसर ढूंढोगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का ही बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इधर। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा चीज आपने देख लिया। किसी को कुछ भी चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, आप बताना, कैन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स बी सेम? क्या फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड सेम हो सकता है क्या? कैन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड बी सेम? क्या फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड सेम हो सकता है क्या सर? और अगर सेम हो सकता है तो हम डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, आई नो आपके दिमाग में थोड़ा सा चक्कर खाएगा, बट इतना कोई मुश्किल है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल या इंटरमीडिएट कैसे बांटा जा सकता है, या दोनों सेम हो सकता है, क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो वाइवा में मोस्टली, अगर मैं किसी स्कूल में जा रहा हूं तो भी पूछता हूं, अगर कोई और टीचर है तो जनरली ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं किसी ना किसी बच्चे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको क्लियर करते हुए अगले चलूंगा कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड के ऊपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टिल द टाइम पढ़ते रहिए बिना एक्सक्यूज दिए। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कहीं चले गए थे शादी में, भैया की शादी है, बहन का बर्थडे है, कुछ भी है, एट द एंड, साल के एंड में अगर आपके पास मार्क्स है तो एवरीथिंग इज ऑड इवन। अगर नहीं है
तो आप सिर्फ गाली खा रहे होंगे। मार्क्स का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, जिंदगी भर के लिए आपके रिपोर्ट कार्ड में जाने वाला है। तो प्लीज एक्सक्यूज देना बंद कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी सभी चीजें सेकेंडरी है, ठीक है। एंड ऐसा ही हम अचीव कर लेंगे 90+। मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए 90 90 90 ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ऐसा मत समझना मैं 90 बोलता हूँ तो आई एम ऑब्सेस्ड विथ मार्क्स और समथिंग। सर आई एम डू अग्री विद द कंसेप्ट कि पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मैं अग्री करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे 90, हर बच्चे का अलग कैलिबर है। जो 40 ला रहा है मैं उसको 70 लेवा लूँ, 70 लाने पे मजबूर कर दूँ तो काफ़ी है मेरे लिए। जो 70 ला रहा है उसको 100 तक ले जाऊँ, काफ़ी है मेरे लिए। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को पुश करो, ठीक है। अपने कैलिबर को इतना पुश करो कि आपको खुद से खुशी हो कि आई गेव माई बेस्ट इन दिस, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले कंसेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।